गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 12। आपका ज्योमेट्री ही चल रहा है। अब आपको यहाँ पे कल हमने क्या पढ़ा था? आपका कर्व पढ़ा था, लाइंस पढ़ी थी, है ना, और ओपन शेप पढ़े थे, क्लोज शेप पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं जैसे मेजरिंग एंगल करना, तो ये आपको प्रोटेक्टर की मदद से बनाना सीखना है मेजरिंग एंगल। आप इस चैप्टर को पढ़िए, रीड करिए और अपने घर में किसी बड़े की मदद से प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना सीखिए। ठीक है। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल में हम एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसको हम नापते हैं तो वो कितने 90 अंश से कम हो, 90 डिग्री से कम होगा, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। obtuse एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 इज कॉल्ड द obtuse एंगल। वो एंगल जिसको नापने पे वो 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, बट 180 से कम हो। 180 आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, तो 180 से कम हो तो आपका वो obtuse एंगल कहलाएगा। राइट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो कोण आपका नापने में 90 अंश का होता है, करेक्ट, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब हम नापते हैं तो वो 180 का हो जाता है। मीन्स आपका ये देखिए, ये आपका स्ट्रेट एंगल है ना, ये सीधे हो गया। ये क्या है? राइट एंगल है। और ये क्या है? आपका obtuse एंगल है। ये देखिए, ये 90 डिग्री से क्या जा रहा है? एबव जा रहा है, तो ये obtuse एंगल है। और ये 90 डिग्री से लेस हो रहा है तो ये एक्यूट एंगल है। ये जो डॉट डॉट की लाइन है 90 डिग्री की है। तो जब आपको 90 डिग्री से कम है, ये देखिए, ये आपका एक्यूट एंगल है। जब 90 डिग्री से एबव हो, 180 से कम है, तो ये obtuse एंगल हो। ये 90 डिग्री का है एक्यूरेट, तब आपका राइट एंगल है। और जब ये सीधी लाइन की तरह हो जाता है तो ये स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री का। अब रिफ्लेक्स एंगल, अब देखिए हमने स्ट्रेट एंगल तक पढ़ा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से एबव जाएगा। एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल कहलाता है जो 180 से और 270 के बीच में होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। होल कंप्लीट एंगल वो होता है कि एन एंगल हुज 360 इज कॉल्ड द होल या कंप्लीट एंगल। मतलब आपका कंप्लीट एंगल, मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई वहां से आपका एंड हो जाता है, तो आपका क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल आपका है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इफ द सम देयर मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जिनको क्या करना, मेजर जोड़ने पर उनका कितना योग आना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल 3 और 60, 35 एंड 50 दो आप एंगल्स बनाएंगे, उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम देयर द मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आपके दो कोणों का योग यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे भी आपके दो कोणों का सम कितना होना चाहिए? जैसे 50 130 बनाया, 75 105 बनाया, तो ये कैसा होना चाहिए? 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में आपका 180 डिग्री होना चाहिए। टू एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स कॉमन आर्म लाइंग बिटवीन द अदर टू आर्म्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल है आपका, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स, आपको एक बार इसको रीड जरूर करना है और ये वाले चैप्टर को भी रीड करना है। और बेटा ये देखिए, पढ़ाना मेरी ड्यूटी है लेकिन पढ़ना आपकी ड्यूटी। जब आप जो कुछ लिखा है बुक में, यदि उसको बराबर रीड नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि जितना मैम पढ़ा दी, जैसे आपको ये प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना सिखा रहा है, ठीक है, कैसे मेजर करना है, तो ये हम एक एक यदि आपको पॉइंट समझाते रहेंगे तो हमको हमारा वीडियो इतना सपोर्ट नहीं करेगा। ये हम सिर्फ आपको क्लास में ही ऐसे पढ़ा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल बताएं, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आप मेजरिंग ऑफ एंगल से पूरा यहाँ से यहाँ तक आप टाइप्स ऑफ एंगल तक पूरा रीड करिए, उसको समझिए और उसके बाद एंगल्स बनाना सीखिए। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि आपको
45 डिग्री, 40 डिग्री, 85 डिग्री, इन सब के एंगल बनाने हैं और इन सब के नाम लिखने हैं। तो कल हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।